नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल। खबरों की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खबरों के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से पुलवामा एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। ऑपरेशन खत्म हुआ है। मारे गए मिलिटेंटों की हुई शिनाख्त। एजाज हाफिज दहलीपुरा पुलवामा, शाहिद अयूब डेरी पुलवामा के तौर पर हुई शिनाख्त। मिलिटेंटों का ताल्लुक अलबदर तंजीम से। एजाज हाफिज इंजीनियरिंग का तालिब इल्म था। एजाज हाफिज ने जल्द ही मिलिटेंसी में शमूलियत इख्तियार की थी। मिलिटेंटों के पास से 2 AK राइफल हुई है बरामद। ये मिलिटेंट अप्रैल के महीने में हुए हमले में भी थे शामिल। गैर मकामी मजदूरों पर हमले में थे ये मिलिटेंट भी शामिल। IGP का कश्मीर इस ताल्लुक से बताया जा रहा है ऑपरेशन खत्म हुआ है। पुलवामा एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। मारे गए मिलिटेंटों की शिनाख्त भी हुई है। एजाज हाफिज दहलीपुरा पुलवामा से है। शाहिद अयूब डेरी पुलवामा के तौर पर दूसरे मिलिटेंट की शिनाख्त हुई है। मिलिटेंटों का ताल्लुक अलबदर तंजीम से बताया जा रहा है। एजाज हाफिज असल में इंजीनियरिंग का तालिब इल्म था। मिलिटेंटों के पास से 2 AK राइफल बरामद हुई है। ये मिलिटेंट अप्रैल के महीने में हुए हमले में भी शामिल बताए जा रहे हैं। गैर मकामी मजदूरों पर हमले में ये मिलिटेंट शामिल थे। IGP कश्मीर का इस तरह का बयान सामने आया है। पुलवामा एनकाउंटर खत्म हुआ है। एनकाउंटर के दौरान 2 मिलिटेंटों की हलाकत की खबर आई है और दोनों मिलिटेंटों की शिनाख्त भी हुई है। बताया जा रहा है कि उनमें से एक मिलिटेंट इंजीनियरिंग के तालिब इल्म थे और इससे पहले हमलों में मुलविस बताए जा रहे हैं। IGP कश्मीर ने दावा किया है कि जिस तरह से गुज़िश्ता कुछ दिनों में गैर मकामी मजदूरों पर हमला हुआ था और उन हमलों में भी गैर मकामी मजदूर के हमलों में भी ये मिलिटेंट शामिल थे। हाल ही में इन मिलिटेंटों ने मिलिटेंट तंजीम में शमूलियत इख्तियार की थी। इन मिलिटेंटों का ताल्लुक अलबदर तंजीम से बताया जा रहा है। एजाज हाफिज इंजीनियरिंग का तालिब इल्म था और हाल ही में उन्होंने मिलिटेंसी में शमूलियत इख्तियार की थी। ये मिलिटेंट अप्रैल के महीने में हुए हमले में भी शामिल थे। गैर मकामी मजदूरों पर हमले में भी ये मिलिटेंट शामिल थे। इस तरह का IGP कश्मीर का बयान आया है। अपने मजहबी अकीदों पर चलने वाले मुसलमानों को पूरे मुल्क में हरासा करने पर उमर अब्दुल्ला ने मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया। उमर अब्दुल्ला ने बारामूला में हिजाब ऑर्डर पर तबसरा करते हुए हुकूमत पर तनकीद की। उमर अब्दुल्ला ने सवाल किया है कि कर्नाटक में हिजाब का तनाजा उठने के बाद ही क्यों ऐसा हुक्म दिया गया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कभी लाउड स्पीकर, कभी हलाल गोश्त, कभी हिजाब की वजह से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला के मुताबिक ये वो इंडिया नहीं जिसका कश्मीर के साथ इल्हाक हुआ था। वाज़ेह है कि मुतल्लिका स्कूल इंतजामिया ने बाद में सफाई देते हुए कहा कि क्लासरूम औकात में सिर्फ नकाब न लगाए जाने, चेहरा न छुपाने का हुक्म दिया गया। बारामूला में एक आर्मी स्कूल इंतजामिया की जानिब से हिजाब के हवाले से जारी किए गए हुक्मनामे का बीजेपी ने दिफा किया है। वेरीनाग अनंतनाग में जम्मू कश्मीर बीजेपी के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि स्कूलों में यकसानियत लाने के लिए इस तरह के इक़दाम लाजमी हैं। उन्होंने कहा कि वो जाती तौर पर हिजाब के इस्तेमाल के खिलाफ नहीं। सूफी ने एक NGO की जानिब से मुनाकिदा रिलीफ प्रोग्राम में शिरकत की और कई मुस्तहिक अफराद में सामान तकसीम किया। NC के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाले अर्जियों पर समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। उमर अब्दुल्ला के मुताबिक डिलिमिटेशन का अमल काफी मुहम नजर आ रहा है। कमीशन की तरफ से जम्मू की दोबारा हदबंदी के अमल को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। एक साथ इलेक्शन लड़ने के सवाल का जवाब देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मेरी जाती राय ये है कि PhD को आइंदा इलेक्शन मुत्तहिद होकर लड़ना चाहिए। बिजली न होने के खिलाफ बड़गाम में खवातीन ने जबरदस्त एहतजाज किया। उन्होंने इमाम बारगाह बड़गाम के नजदीक बड़गाम शोगापुरा रोड को बंद किया।
एहतजाजियों का कहना था कि माह रमजान शुरू होते ही बिजली की आंख मचोली शुरू हुई। अफ्तार और सहरी के वक्त बिजली न होने की वजह से काफी मुश्किलात का सामना। पुलिस की यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म। उन्होंने सख्त इंतबाह दिया कि अगर इस जानिब तवज्जो नहीं दी गई तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। जम्मू कश्मीर के सब जिला त्राल में बिजली बहरान के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। ट्रेड्स फेडरेशन ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया। लोगों ने बताया कि त्राल में सहरी और अफ्तार के औकात भी बिजली गायब रहती है। उन्होंने एलजी इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की। उमर अब्दुल्ला ने सहरी और अफ्तार के वक्त गैर एलानिया बिजली कटौती की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने इसे एक मंसूबा तबके की मजहबी उमूर को माह रमजान में सबूत करने की कोशिश करने को करार दिया। फेडरेशन चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज कश्मीर ने बिजली की किल्लत के चलते सन्नती मरकज पर ताले लगाने का अंदेशा जाहिर किया है। फेडरेशन के सदर ने कहा कि इस मामले पर सरकारी अफसरान के दरवाजे खटखटाने पर कुछ हासिल नहीं हो रहा है। पुलवामा के लसीपुरा में कायम वादी के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल स्टेट के यूनिट मालिकान को बिजली की गैरएलानिया कटौती के रवाने बारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूनिट मालिकान का कहना है कि बिजली बहरान से उनकी माली हालत मुतासर हो रही है। एडिशनल डिवीजन कश्मीर काजी सरवर ने कहा है कि बिजली के बहरान के दौर दूर करने के लिए सरकार अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। बहुत जल्द इस पर काबू पाया जाएगा। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बिजली की जरूरियात को पूरा करने के लिए कोरा हेडक्वार्टर इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बिजली की जरूरियात को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि बिजली के शोबे में जम्मू कश्मीर को खुद कफील बनाने के लिए फैसला लिया गया है। द्रास में शैतानी नाले के करीब एक टॉटर मोबाइल बर्फानी तोदे की जद में आने से ड्राइवर की मौत हो गई। ये गाड़ी 200 फुट गहरी खाई में गिर गई। और डिजाइना कदल श्रीनगर के करीब एक शख्स के दरिया में गिरने या छलांग लगाने की खबर है। इसके बाद एसडीआरएफ की बोट्स बचाव कार्रवाई में लग गई। मुतल्लिका शख्स के पानी के साथ बहने का वीडियो भी सामने आया। वादी कश्मीर में आए रोज आग की होलनाक वारदातें पेश आ रही हैं। गुज़श्ता शब भी शहर खास श्रीनगर के नवाकदल इलाके में आग की एक होलनाक वारदात में 9 से जायद मकान खाकस्तर हो गए। ये आग मंगल की शाम अफ्तार के बाद एक मकान से अचानक नमूदार हुई। आग को देखते देखते कई दीगर मकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। आग की इस वारदात में करोड़ों रुपए की इमलाक राख के ढेर में तब्दील हो गई। उधर दौरान शब त्राल बाला में मोहम्मद शफी भट्ट की फेंसिंग दुकान आग की नजर हो गई। बताया जाता है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लग गई है। तमाम महकमा फायर सर्विस ने फौरी तौर आग पर काबू पाकर इसे मजीद फैलने से रोक दिया। नौशहरा राजौरी में वार्ड नंबर 2 में आग लगने से 2 मवेशी हलाक हो गए। मकान में मौजूद पूरा सामान तबाह हो गया। फायर सर्विस अमले ने आग पर काबू पा लिया।
तारीखी मुगल रोड को 5 माह तक बंद रहने के बाद तमाम तरह के ट्रैफिक के लिए बहाल किया गया। जिला पुंछ में सरनकोट तहसील की बहराम गली पुलिस चेक पोस्ट ने DDI के ट्रैफिक मोहम्मद अमीन और दीगर एहलकारों को मौजूदगी में 40 गाड़ियों को मुगल रोड से कश्मीर लेकर रवाना किया गया। शहर को फिलहाल एक तरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। एक दिन पुंछ से और एक दिन कश्मीर से गाड़ियां रवाना होगी। बकरवाल की नकलो हरकत पर कोई रोक नहीं होगी। कश्मीर बदल रहा है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर एक है। सरहदी इलाके के लोगों की जिंदगी बदल रही है। इन बातों का इजहार IGP ISF राजा बाबू ने सरहदी इलाके करन में आजादी का महाउत्सव प्रोग्राम के तहत लोगों के खिताब करते हुए कहा। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पीने के पानी की किल्लत का मसला पैदा हो गया है। जम्मू ओल्ड सिटी के पक्की ढक्की एरिया में भी मुनासिब मिकदार में पानी सप्लाई न होने से ऐसे ही सूरत हाल पैदा हुई है। लोगों ने बताया कि वो कई हफ्तों से बहरानी कैफियत का शिकार है। लोगों का इल्जाम है कि मुतल्लिका हुकाम से बार बार दरख्वास्त करने के बावजूद इलाके को पानी की मुस्तकिल पाबंदी पर सप्लाई नहीं किया गया जा रहा है। शदीद गर्मी की लहर के बीच शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना है। जिला डोडा में आयुष्मान भारत स्कीम मुतल्लिका अफसरान के लिए नोट छपाने की मशीन बन चुकी है। स्कीम के निफाज के जिम्मेदारान अफसरान मनमानी कर रहे हैं। सिविल सोसाइटी मेंबरान ने इल्जाम लगाया कि कुछ अफसरान फर्जी दावे पेश करके बेकसूर मुस्तकीन के नाम पर इस स्कीम के नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इस बड़े घपले की जांच कराने पर जोर दिया गया। जिला पुंछ मेंढर सब डिवीजन के दरहाना इलाके में प्राइमरी स्कूल पर बंद पाया गया। डिप्टी CEO मोहम्मद लतीफ चौधरी दोपहर 3 बजे यहां जांच के लिए पहुंचे थे। उन्होंने यहां ताले लटके हुए पाए। उन्होंने इस तरह की लापरवाही को नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया। देर शाम को ZDO मेंढर पूरन चंद से फोन पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि सभी टीचर्स को शोकाज नोट्स जारी किया गया। उनकी इस महीने की तनख्वाह रोक दी गई है। जिला रामबन में हायर सेकेंडरी स्कूल संकालन में वालिदैन और असातिज़ा के दरमियान एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। स्कूल में सहूलियात के फुकदान पर तशवीश का इजहार किया गया। बड़गाम इंतजामिया ने SDM बीरवा तौफीक अहमद गाजी की सरबराही में बीरवा से आरी पातन तक रोड पर दोनों अतराफ से नाजायज कब्जा जात हटाने की खुसूसी मुहिम शुरू की। SDM के हमरा तहसीलदार बीरवा डॉक्टर हारून, SHO बीरवा फिरदौस अहमद और दीगर महकमों के अफसरान थे। टीम ने 7 किलोमीटर हिस्से से गैर कानूनी कब्जा जात को हटाया। इंतजामिया की जानिब से जारी नोट्स के बावजूद जिन लोगों ने अपना मवाद नहीं हटाया इसे भी जब्त किया गया। करगिल के कल्चरल में लिफ्ट इरिगेशन के लिए सोलर बम्पर सील पंप की तनसीब का मंसूबा है। एग्जीक्यूटिव काउंसलर विकस आगा सईद अब्बास रिजवी ने कई ओहदेदारों के हमरा तकनीकी पहलुओं का मुआयना किया। हिंद चीन सरहद पर वाक़े देही इलाकों के 45 स्टूडेंट्स को भारत दर्शन टूर पर रवाना किया गया। करगिल में चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फेरोज खान ने बुद्ध हिंद सिख बरादरियों के लिए शमशान की जमीन की निशानदेही की। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कुंड हसी बट की तरफ से माह रमजान के पेश नजर महफिल नात का इनेकाद हुआ। वादी कश्मीर की मारूफ अदीब व शायर प्रोफेसर नसीम शिफाई मेहमान खुसूसी थे। कान्हामा मागाम में नूरुल अहदी वेलफेयर फाउंडेशन ने ईद उल फितर के पेश नजर बेवाओं और दीगर मुस्तहिक अफराद में राशन और दूसरी अशिया तकसीम की। इसी दौरान इन यतीमों और मुस्तकिल लड़कियों को शादी ब्याह के लिए मैरिज किट्स भी तकसीम की गई। ईद उल फितर के पेश नजर बाजारों में कीमतों का एतदाल पर रखने की गर्ज से जिला इंतजामिया अनंतनाग की मुहिम जारी है। तहसीलदार अनंतनाग शेख ज़हूर अहमद की क़यादत में एक टीम ने अनंतनाग जिला सदर मकाम में मार्केटिंग चेकिंग अंजाम दी। महकमे उमूर सार्फिन और महकमे माल ने पामपुर में मार्केट चेकिंग अंजाम दी। तहसीलदार इश्तिफाक मोहिद्दीन ने मुख्तलिफ
बेकरी दुकान मालिकान से जुर्माना वसूल किया। आजादी के अमृत महोत्सव की एक कड़ी के तौर पर सीआरपीएफ की 150 बटालियन की जानिब से कमांडर ट्रेनिंग सेंटर लतीपुरा अवंतीपुरा में रेड क्रॉस सोसाइटी कश्मीर के इश्तिराक से एक ब्लड डोनेशन कैंप का एहतिमाम किया गया। सीआरपीएफ की 130 बटालियन की जानिब से पदगामपुरा अवंतीपुरा में एक मुफ्त टीबी कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में सैकड़ों की तादाद में मरीजों की टीबी जांच की गई। कंगन के कुंड में हेल्थ मेला सन्नती अफसरान ने शिरकत की। गोल्डन कार्ड के इंदराज के लिए सहूलियत फराहम की गई। मकामी लोगों के लिए लगाए गए ओपीटी स्टॉल। अनंतनाग के लाडनी हेल्थ ब्लॉक में हेल्थ मेले का एहतिमाम। मेले का इफ्तिताह सीएमओ अनंतनाग डॉक्टर MY जागू ने किया। बारामूला में एक मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद। डॉक्टरों ने सैकड़ों मरीजों का हेल्थ चेकअप किया। चेयरपर्सन DTC ने महकमे सेहत की काविशों को सराहा। बेलगाम हिंदवाड़ा में सेहत मेले का इनेकाद किया गया। सैकड़ों लोगों का मौके पर किया गया इलाज। मुफ्त अद्वियात की गई फराहम। महकमे सेहत की तरफ से सब जिला अस्पताल बनिहाल में इनेकाद 1000 से जायद बीमारों की टीबी जांच की गई। बच्चों जे कल्चरल प्रोग्राम पेश किए गए। उन्हें इनामात से भी नवाजा गया। स्कॉट के काजी महर कैंपस में किसान मेला। किसान और मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। जिला पूंछ में बागबानी की अहमियत को उजागर किया गया। कोट ब्लॉक पलनवाला में ब्लॉक हेल्थ मेला का इनेकाद। मेले का इफ्तिताह BDC चेयरमैन ने किया। सेहत की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में आगाही फराहम की गई। अखनूर के कोट में बिजली की बंदिश ने लोगों को डाल दिया मुश्किल में। बिजली की बंदिश के दौरान तलबा को पढ़ाई में भी दुश्वारियों का सामना। माई स्कूल माई प्राइड मुहिम जारी। हायर सेकेंडरी स्कूल बफलियाज के तलबा और अमले की जानिब से अनोखी पहल। तलबा ने जमा होकर हिंदुस्तान का नक्शा बनाया। YNC नॉर्थ जोन में अहदेदारों की मीटिंग। उमर अब्दुल्ला ने पार्टी हेडक्वार्टर में हुई मीटिंग की सदारत की। नॉर्थ जोन में YNC के तमाम जिला सदर हाजिर रहे। करगिल में पहाड़ी कौंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फेरोज अहमद खान ने खासकर जागर स्कूल की कारकर्दगी का किया मुआयना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सभी रियासतों के वज़ीर आला के साथ कोरोना पर की बड़ी मीटिंग। रियासतों के रोल को सराहा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को बताया जरूरी। पेट्रोलियम की बढ़ती कीमतों पर PM मोदी का बड़ा बयान। मरकज ने घटाई एक्साइज ड्यूटी। रियासतों से भी की वैट घटाने की अपील। कार लीज को लेकर बढ़ सकती हैं झारखंड के CM हेमंत सोरेन की मुश्किलें। चीफ सेक्रेटरी ने इलेक्शन कमीशन को भेजी रिपोर्ट। राघव दास के इल्जामात पर गवर्नर ने मांगा जवाब। एक और मुसीबत में फंसा लालू प्रसाद। वैशाली में 7 साल पुराने केस में फ्रेम हुआ चार्ज। इंतखाबी जलसे में जात पात फैलाने का इल्जाम। पटना में JDU की जानिब से अफ्तार पार्टी। आज फिर मिल सकते हैं वजीर आला नीतीश कुमार और अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव। बिहार के समेतीपुर में किसान को गोली मारकर कत्ल। दूध सेंटर के घर लूट रहा था किसान। सेवान के गांव मटकन में आग लगाने के अफरा तफरी। कई एक्स गंडम की फसल जलकर खाकस्तर। गैर मुनासिब असासों के मामले में EO की कार्रवाई। वैशाली और पटना में साबिक CO बिस्वंत कुमार राय के ठिकानों पर छापामारी। दानापुर में रेलवे के 2 मुलाजिमीन की खुदकुशी।
सिवान से लापता नौजवान की लाश बरामद, कत्ल के बाद लाश फेंकने का खदशा, पुलिस मामले की तफ्तीश में मसरूफ। समडेका के नौजवानों में मुल्क की खिदमत का बढ़ा रहा है जज्बा, फौज और पुलिस सर्विस में जाने की तरगीब दी जारी है। कटिहार में म्युनिसिपल और उनके बेटे पर मिड डे मील का चावल चुराने का इल्जाम, फतेहपुर मिड डे मील का है मामला। पटना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर किंगिंग का किया पर्दाफाश, गैंग के 5 अरकान को किया गया गिरफ्तार। गोपालगंज के एमपी डॉक्टर आलोक कुमार समन का बयान, कॉमन सिविल कोड पर कहा कि मुल्क आइन के मुताबिक चलता है, आइन में सब कुछ लिखा हुआ है। खरगोन तशद्दुद पर बीजेपी के बयान पर बरसों बीजेपी माहौल खराब करने का लगाया इल्जाम, राज्यसभा से बर्खास्त करने की मांग। द कश्मीर फाइल्स देखकर आंसू न बहाएं, होशियार रहे, वजीर अशोक ठाकुर का बड़ा बयान, कहा आपके आसपास कोई फाइल्स तो नहीं तैयार हो रही है, कांग्रेस ने भड़काने का किया इल्जाम। एमपी में 27% ओबीसी रिजर्वेशन केस में तमाम दरख्वास्तों पर हाईकोर्ट में समाअत, दरख्वास्तों पर बहस के लिए हुकूमत ने मांगी मोहलत, 22 जून को होगी अगली समाअत। 4 रियासतों में नक्सली हमले को लेकर मरकजी हुकूमत ने जारी किया अलर्ट, अगले 2 हफ्ते की अंदर झारखंड, बिहार, ओडिशा और मगरबी बंगाल में हो सकता है बड़ा हमला। ग्वालियर में गोल्ड ड्रिंक पीने से 9 बच्चे बीमार, बर्थडे पार्टी के लिए खरीदी थी गोल्ड ड्रिंक, इंतजामिया ने फैक्ट्री पर मारा छापा, 2500 बोतल किया तल्फ। अकाबर अमले कराम की जानिब से मिल्लत इस्लामिया से अपील, ईद उल फितर से कब्ल फर्जन तौहीद एहतियाती तदाबीर करे, शरपसंद अनासिर का शिकार होने से बचे, अमन अमान की बहाली के लिए करे तकवदन। कॉमन सिविल कोड को लेकर बहस जारी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि ये यकसा सिविल कोड गैर आईनी हुकूमत जानबूझकर करा के ऐसे मुद्दों को हवा देती है। रामपुर में कौमी यकजहती और एकता की बेहतरीन मिसाल, रोजदारों ने पिलाया यात्रा में शरीक हिंदू भाइयों को पानी, हिंदू और मुसलमानों ने गले मिलकर एक दूसरे को दी मुबारकबाद। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने सीबीएसई की तरफ से 10वीं और 11वीं जमात के निसाब में तब्दीली पर सवाल उठाते हुए इल्जाम लगाया है कि ये एक खास फिरका को मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना राष्ट्र समिति का 21वां यौम तासीस, हैदराबाद के HICC में इजलास, 13 करारदारों को दी गई मंजूरी। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने कौमी सियासत में हिस्सा लेने का दिया इशारा, पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्र समिति यानी BRS करने की तजवीज, मुल्क में एक मजबूत मुतबादिल की अशद जरूरत। हिजाब हलाल के नाम पर एक फिरका को निशाना बनाया जाने की KCR ने की मजम्मत, कहा मजहबी जुलूस में हथियार नफरत अंगेज तकरीरें क्यों, मुल्क को रोजगार, पानी, बिजली और महंगाई से छुटकारे की है अशद जरूरत। तेलंगाना में ओमिक्रॉन की नई शक्ल के पहले मामले आए सामने, माहिरीन जीनियात ने पहले मामले की तौसीक, 4 अफराद के जेन्युइन के लिए भेजे गए थे नमूने। हैदराबाद के इलाके कल्ला गोलकुंडा में आवारा कुत्तों ने 2.5 साल लड़की को नोच कर हलाक किया, इलाके में दहशत का माहौल है। उन्स अहमद जख्मियों की ताब न लाकर मौत की नींद सो गया। 2 साल बाद AP में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहान का आगाज, रियासत के 6,22,537 तलबा के लिए 3,776 इम्तिहानी मराकज कायम, इम्तिहानी मराकज के करीब इम्तिहानी अहकाम नाफिज। जिला कलेक्टर हुकूमत ने तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों का रास्त करे मुशाहिदा, वजीर आला की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कलेक्टरेट्स को दी हिदायत। टूल गेट पर रकम नहीं देकर लारी ड्राइवर पर हुआ फरार,
फरार रोकने की कोशिश में लारी से लटकने वाले मुलजिम का वीडियो हुआ वायरल। अमले ने ट्विटर हैंडल पर रावी का किया पीछा। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।